हेलो गाइस, आज हम पार्ट 2 का स्टार्टिंग करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो लीफू है वो गुचांग को जो है पानी ला के देता है और कहता है ये लो पी लो। तो ये सुन के गुचांग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो पानी पी लेता है और गुचांग कहता है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा और मिलेगा। तो ये सुनते ही जो है लीफू कहते हैं कि देखो, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ बैठ के एंटरटेन करूँ। अच्छा होगा आप जल्दी से जल्दी तुम अपने स्कूल जाओ और अपनी क्लास प्लीज़ स्किप मत करो, तुम्हारी मम्मी को पता चलेगा, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होगी, ठीक है। तभी जो है लीफू अपने मन में सोचता है कि मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पर दूसरे का बहुत टाइम है। तभी जो है वो गुचैंग को कहता है कि देखो, अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं और ना ही अब तुम्हें कुछ कहना, तो प्लीज़ तुम जाओ अपनी क्लास अटेंड करो, प्लीज़ यहाँ पे खड़े मत रहो, ठीक है। तो ये सुन के गुचैंग कहता है कि मान लो ठीक है, मैं चला भी जाऊँगा स्कूल, पर मेरे पास स्कूल में आज कोई काम नहीं है, तो क्यों ना मैं यहाँ रुक जाऊँ। तो ये सुन के जो है लीफू कहता है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो गुचैंग जो है वो कहता है कि क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते। तो ये सुन के जो है लीफू कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और वो थोड़ा गुस्से से उसे देख रहा होता है। वो कहता है कि और वैसे भी जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं, उन ऐसे इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा। तो ये सुन के जो है जो गुचैंग है वो कहता है कि क्या मैंने ये अभी ऑब्जर्व किया कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो कि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। और गुस्से में कहता है कि अच्छा, मतलब तुम्हारी नज़र में अगर कोई किसी को पसंद करता है, लाइक करता है, तो उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। और ये बोल के गुचैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और कहता है कि मैं एक बात बताऊँ, तो मुझे लगता है कि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, इसका भी कारण तुम ही हो कि मैं इस तरीके से हूँ, और अब बताओ कि तुम इस बारे में क्या कहोगे। तो ये सुन के जो लीफू कहता है कि देखो, हर चीज़ में मुझे ब्लेम मत करा करो, और वैसे भी मैं आंटी की शक्ल देख के तुम्हारी केयर करता हूँ, वरना मैं नहीं करता। तो ये सुन के जो है गुचैंग मन में सोचता है, तो जो लीफेंग है वो मेरे बारे में इस तरीके से सोचता है। तो गुचैंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। तभी जो है लीफू जो है वो कहता है कि तुम्हें पता है आज तुम जिस तरीके से मेरे पास है, तो मुझे लगा तुम पागल हो गए हो, हैं। तो ये सुन के जो है गुचैंग कहता है मैं पागल नहीं हूँ, और उसने जो है लीफू का हाथ बहुत टाइट से पकड़ा होता है। तो लीफू मन में सोचता है कि गुचैंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, और जो लीफू है वो गुचैंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहा हो। तभी अचानक से जो गुचैंग है वो लीफू को पकड़ के उसको दीवार की तरफ जो है पुश कर देता है। और ये देखते ही जो है लीफू कहता है कि क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे, तुम पागल हो गए हो, हाँ प्लीज़ मुझे जाने दो, ये क्या कर रहे हो तुम, बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट हो गए, मुझे लग रहा है तुम पागल हो, तुम्हें दवाई की ज़रूरत है। तो ये सुनते ही जो है जो गुचैंग है वो कहता है रियलिटी में हाँ सही में मुझे दवाई की ज़रूरत है। तो ये सुनते ही जो लीफू कहते हैं हाँ, तुम्हें दवाई की ज़रूरत है, जाओ स्टोर पे और अपने लिए दवाई लेकर आओ, ठीक है। तो ये सुनते ही गुचैंग कहता है पर मेरी दवाई तो तुम हो। तो ये सुनते जो है लीफू को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, और लीफू कहता है कि देखो, ये मेरा घर है और तुम बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट हो रहे हो, तुम निकलो मेरे घर से फटाफट से यहाँ से। तभी जो है गुचैंग कहता है कि मैं कहाँ प्राइवेट हो रहा हूँ, मैं तो खाली तुम्हारे गालों पे किस कर रहा हूँ। तो ये सुनते ही जो है लीफू जो अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से जल्दी गुचैंग को जो है मेरे घर से यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। तभी अचानक से जो गुचैंग है वो लीफू को टच करने लग जाता है, और ये देख के लीफू चिल्लाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। और जो गुचैंग है वो लीफू के हाथों को बांध देता है, और जो लीफू को कहता है कि तुम पागल हो गए हो, हाँ तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग बिल्कुल भी ठीक सही नहीं है, मुझे पता है पहले तुम ठीक थे, पर इस समय तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ही ख़राब हो गया, और छोड़ो, मुझे जाने दो यहाँ से, और जल्दी तुम भी निकलो यहाँ से। तो फिर ये सब बातें सुन के ना गुचैंग का दिमाग ख़राब हो रहा था, तो वो जो है लीफू के जो है मुंह में हैंकी डाल देता और कहता है कि बिल्कुल भी अब मत बोलना, अगर तुमने बोला तो फिर मैं देख लेना क्या करूँगा। और तभी जो है ये सुन के जो है लीफू मन में सोचता है कि गुचैंग जो है पहले से कितना बदल गया है, अब तो बस मुझे इसकी आँखों में खाली ये गंदी सी चीज़ें ही दिखती हैं और कुछ नहीं। और वैसे भी अब जो गुचैंग है उसकी आँखों में लोमड़ी जैसी आँखें दिखती हैं, हमेशा सिर्फ गलत चीज़ों की तरह नज़रें रहती है। पहले गुचैंग और हम कितने अच्छे तरीके से एक ही घर के अंदर रहा करते थे। तभी जो है गुचैंग कहता है लीफू को कि देखो, प्लीज़ मेरे से ऐसी नोटी बातें मत करो, ठीक है, वरना तुम्हें पता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और प्लीज़ सीधे खड़े रहो, मैं अभी ये हैंकी जो है तुम्हारे मुंह से निकाल कर फेंक दूंगा। और तभी जो है लीफू मन में जो है गुचैंग के बारे में कुछ सोच रहा होता है, फिर जो है गुचैंग वो हैंकी को निकाल कर उसके मुँह से
फेंक देता है। तो गूचेंग जो है वो लीफू से कहता है कि प्लीज़ क्या मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर में यहाँ पर रह सकता हूँ। तुम्हें पता है मेरा जो स्कूल का रूम है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, वहाँ की फैसिलिटीज़ भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, और मेरी जो कोर्स है स्टडी का वो भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा बिजी भी नहीं रह पाता। तो क्या मैं प्लीज़ यहाँ रह सकता हूँ? अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे साथ में तुम्हारे रहूँगा ना तो पक्का अंकल को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हम साथ में रहते हैं। तो ये सुन के जो है जो लीफू है वो कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अभी तुम्हारा जो स्कूल स्टार्ट हुआ है, अभी जो है तुम्हें बहुत सी चीज़ें वहाँ पता चलेंगी और सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, और अगर तुम वहाँ रहोगे तो तुम वहाँ पे न्यू फ्रेंड भी बना लोगे। तो ये सुन के गूचेंग कहता है कि पर मुझे कोई फ्रेंड नहीं बनाना है। और ये कह के जो है गूचेंग जो है वो लीफू को किस करने लग जाता है, और ये देखते ही जो लीफू कहता है कि मुझे लग रहा है सच्ची में जो है तुम बीमार हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रखा है। तभी जो ये सुनते ही गूचेंग कहता है कि मुझे लगता है लीफू तुम जो है अपनी पुरानी ज़ख्मों चोटों को दोबारा से उभारो। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब मेरा 18th बर्थडे होगा तुम उस दिन जो है हमारे घर आओगे, तुमने वो भी पूरा नहीं किया। तुमने मेरे से ये भी प्रॉमिस किया था कि जब मैं न्यू जर्नी स्टार्ट करूँगा उस समय भी तुम मेरा सपोर्ट करोगे, फिर भी तुम मेरे साथ नहीं है। तुमने कितनी प्रॉमिस की पर तुमने एक भी मेरे साथ पूरा नहीं किया। तो ये सुन के जो है लीफू कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैंने जो है तुम्हें थोड़ा डिसअपॉइंटेड किया है। तभी जो है जो गूचेंग है वो लीफू के कंधे पर सर रखता है और क्या कहता है कि क्यों ना लीफू तुम अपने कपड़े निकालो, कुछ हम करते हैं, मेरा सच्ची में कुछ करने का मन कर रहा है। तो ये सुनते ही जो लीफू कहता है कि क्या तुम अभी बहुत ज़्यादा यंग हो, तुम्हें ये सब बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो ये सुनते ही गूचेंग कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, अब मैं जो है अडल्ट हो गया और मेरी मर्ज़ी है, मैं कुछ भी अब कर सकता हूँ। तो ये सुनते ही जो है जो गूचेंग है वो मन में ये बोलने के गूचेंग मन में बोलता है कि अगर इस समय मैंने लीफू के साथ कुछ नहीं किया तो बहुत कम चांस है कि लीफू मेरे से मिलेगा भी या मेरे से बात भी करेगा। तो यही सुनते जो लीफू कहता है कि सुनो गूचेंग, तुम प्लीज़ मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें हेट करूं। और ये सोचने के बाद जो है लीफू सोचता है कि शायद मेरी बातें इसको कुछ असर करे, पर गूचेंग कहता है कि वैसे भी तुम मुझे लव भी कहाँ करते हो। तो ये सुन के लीफू शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है कि दो इतने बड़े बड़े आदमी एक दूसरे से प्यार कैसे कर सकते हैं, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है। और ये सब सोच के जो है जो लीफेंग है वो वहाँ से जा रहा होता है। तो ये देखते ही जो है गूचेंग वो गुस्से में कहता है कि अगर तुम यहाँ से गए ना तो देख लेना। तो ये सुनते ही जो है लीफेंग रुक जाता है और कहता है कि देखो गूचेंग, अगर तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है हम इस चीज़ में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और वैसे भी तुम मेरे डैड और आंटी के लिए काफ़ी हो, ओके। तो ये सुनते ही है गूचेंग कहता है कि पर मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम चाहिए है। तो ये सुनते ही जो है जो लीफू वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो ये देखते ही जो है लीफू जब वो गूचेंग को कहता है कि देखो बस अब तुम्हारा बहुत हो गया, अब तुम यहाँ से निकलो, ठीक है। तो गूचेंग कुछ नहीं बोलता है, और जो लीफू है मन में सोचता है कि मुझे लगता है मैं बहुत समय से इसको ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इसको टाल सकूँ, मैं अपने से दूर करूँ, पर इसकी सिचुएशन देख के मुझे लग नहीं रहा कि मैं इसे अब और भी रोक पाऊँगा। गूचेंग जो है वो लीफू को किस कर लेता है, और जो गूचेंग है वो लीफू को कहता है कि क्या तुम रेडी हो। तो लीफू कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी ये सब पूछने की ज़रूरत है और ये सब तुम मुझसे पूछ रहे हो। तभी जो है जो लीफू है वो गूचेंग की तरफ नहीं दिख रहा होता। तो गूचेंग लीफू को कहता है कि प्लीज़ तुम मेरी तरफ देखो, और उसके बाद जो है गूचेंग लीफू को किस करता है और हक करता है। और सो इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।